हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनूप पांडे और आप देख रहे हैं नॉलेज बदली में। दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है लॉकडाउन ने बदली दुनिया। दोस्तों आज मैं ऐसे 4 चीजों के बारे में बताऊंगा जो बिल्कुल बदल गई हैं। दोस्तों पहली चीज ये है कि धरती का कंपन। दोस्तों जो धरती में कंपन था वो बहुत अधिक मात्रा में होता था। उसका जो सबसे बड़ा रीजन होता था वो यही था कि धरती पर कंपन। क्योंकि दोस्तों जो गाड़ियों की जो संख्या थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है पृथ्वी पे। इसकी वजह से जो उसमें नॉइज लेवल था वो बहुत ज्यादा था। इसलिए जब कभी भी भूकंप आता था धरती पे तो उसे वैज्ञानिकों को नापने में बहुत बड़ी समस्या थी दोस्तों। लेकिन चूंकि अब इनकी संख्या जो है वो रोड पे कम हो गई है, इस वजह से वो जो ध्वनि है आप उसे बाहर से भी सुन सकते हैं। दोस्तों वैज्ञानिकों को उसको चेक करने के लिए जब भूकंप आता था उसके लिए उन्हें केंद्र से ही जांच आवाजें वो सुनाई देती थी और उन्हें पता चलता था। लेकिन दोस्तों अब जो है वो बिना उसके भी पता चल रहा है। दोस्तों ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है जो कि सारे वर्ल्ड को मिल रही है। दोस्तों अगर दूसरी चीज अगर हम बात करें तो वो ये है कि जो नेचर में जो वाटर का लेवल है, इसमें जो पोल्यूशन कंटेंट थे वो एकदम सही हो गया है। दोस्तों अब वो जल ऐसा हो गया कि आप उससे पी सकते हैं। दोस्तों उसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि जो लोग उसमें आते थे, लोग नहाते थे, कोई गंदा कचरा फेंकता था, कोई कुछ फेंकता था, वो सब चीजें जो है वो कम हो गई हैं। दोस्तों ये एक बात का और भी संकेत देता है कि हमें एनवायरनमेंट में ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। दोस्तों ये हमारा जो संसार है वो बहुत ही सुंदर बना है, लेकिन उसे छेड़छाड़ अगर हम करेंगे तो उसमें बदलाव आएंगे। दोस्तों इसका एक जीता जागता सबूत जो है वो है हरिद्वार की माँ गंगा। दोस्तों जिस गंगा को साफ करने के लिए सैकड़ों पता न जाने कितने पैसे लग गए, लेकिन वो आज तक साफ नहीं हो पाई। वो काम मात्र 40 दिन इस एक लंबे लॉकडाउन ने ही कर दिखाया। दोस्तों हमें कुछ समय के लिए एक बार नेचर को अकेला छोड़ना चाहिए ताकि वह फिर से एक बार रिफ्रेश हो सके। दोस्तों तीसरी चीज हम बात करेंगे ओजोन लेयर की। दोस्तों जो ओजोन लेयर थी वो लगातार डिप्लेट हो रही थी, लगातार उसमें जो क्षरण था वो हो रहा था। उसका सबसे बड़ा रीजन यही था कि हमारे ये जो इंडस्ट्री की संख्या बढ़ जाना। दोस्तों हम चूंकि हमेशा हर एक देश यही सोचते थे कि बस हमारे इंडस्ट्री का ग्रोथ हो और हम उससे आगे हो जाएंगे। जी नहीं दोस्तों अगर आपको जीवित रहना है तो उसके लिए आपको ओजोन लेयर की भी चिंता करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों जो इंडस्ट्रियल के द्वारा जो निकलने वाले जो धुएं हैं वो बहुत ही डेंजरस हैं ओजोन लेयर के लिए। जो इसमें जो कंटेंट्स जो होते थे जो डेंजरस थे वो बहुत ही हानि पहुंचाते थे इस लेयर को। बात करें अगर अंटार्कटिका से तो वहां पे जो ओजोन लेयर में डिप्रेशन बहुत ज्यादा होता था। दोस्तों उसमें भी कमी आई है। उसका रीजन क्या है कि लॉकडाउन, क्योंकि उसमें अब ज्यादा चेंजेस नहीं हो रहे हैं, नेचर में कोई छेड़छाड़ इस समय नहीं हो पा रही है दोस्तों, और उसे पर्याप्त समय मिला है। दोस्तों चौथी चीज अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी एक आश्चर्यजनक जो खबर आई थी वो ये आई थी कि हिमाचल से हिमालय का दिखना, हिमालय के पर्वत दोस्तों दिख रहे हैं, जो कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। पता नहीं कितना वर्षों पहले हुआ था। दोस्तों इसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि जो एयर की क्वालिटी है वो बहुत ही बेहतरीन हो गई है। उसमें जो डस्ट पार्टिकल हैं वो बिल्कुल तरीके से खत्म हो गए हैं। दोस्तों चूंकि जो गाड़ियां से निकलने वाले जो खतरनाक धुएं हैं या जो इंडस्ट्री से निकलने वाले डेंजरस जो पॉल्यूटेंट गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है या जो नाइट्रोजन है, ये सब गैसेस एकदम खत्म हो गई। दोस्तों आपको एक बात जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश में लाखों से अधिक मौतें जो होती हैं वो एयर पोल्यूशन की वजह से ही होती हैं। दोस्तों हम एक बार अपने आप को बदल क्यों नहीं सकते? दोस्तों जब हमें चीजें फायदा उससे हो रही है, जब नेचर खुद हमें कुछ समय में ही अच्छा रिजल्ट दे रहा है तो हमें उसे भी समय देना चाहिए दोस्तों। क्योंकि अगर हम उसे समय नहीं देंगे तो हम भी इस पृथ्वी पर जीवित नहीं रहेंगे दोस्तों आइए आज से प्रण करते हैं कि हम अपने नेचर का रक्षा करेंगे और अपनी चीजों को, अपने सुखों को घटाकर अपने नेचर की रक्षा करेंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।